गाइस काफ़ी सारे लोगों को अभी भी अपने शॉपिफाई स्टोर पर टैक्स रिलेटेड सेटिंग्स के बारे में पता नहीं है और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रेट सेट है उसी पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर जिन पर डिफरेंट जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है पर किस तरह से जीएसटी रेट सेट करें। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी प्रोडक्ट पर गलत जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, मींस एप्लीकेबल था 5% और आप बाय डिफ़ॉल्ट 18% चार्ज कर रहे हैं, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। आज हम इस वीडियो में यही सारी बेसिक पर ज़रूरी जीएसटी सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं आउटबॉक्स एड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स पर कितना % जीएसटी लगता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इसे आप अब ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं या अपने जो आप अकाउंटेंट है उससे भी आप बात कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड जीएसटी के लिए। ओके गाइस, आपको अपने जीएसटी की जो टैक्स सेटिंग के लिए अपने डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, और डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये जो सेटिंग बटन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो सेटिंग्स की सारे आपके टैब्स है वो ओपन हो जाएंगे और उसमें आपने टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे यहाँ पे क्लिक करना है। टैक्स एंड ड्यूटीज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होएगी और अगर आपने अपना स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेट करके बनाया होगा तो यहाँ पे ये इंडिया शो कर रहा होगा, तो इसको यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए। ओके गाइज, ये जो सारी सेटिंग्स है ये आप देख सकते हो, ये हमारे जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे उसकी सारी सेटिंग्स है। बाय डिफ़ॉल्ट गाइज ये जो सेटिंग्स है वो 18% पे सेट होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं या जो हमारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, है ना, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% पे ही सेल होते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने 18% ही सेट किया हुआ है और यहाँ पर इस तरह की सेटिंग्स कुछ दे रखी हैं। तो इन सारी सेटिंग्स के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से आपने राइट वे में सेट करना है। और अगर आपके स्टोर पे 2 ऐसे प्रोडक्ट है या 3 इस प्रकार के प्रोडक्ट है जिन पे 3 तरह का अलग अलग जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है, तो उसके लिए टैक्स ओवरराइड किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पे आपका 18% लगता है और दूसरे पे आपका 12% लगता है, तो इसको किस तरह से सेट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए पहले अब हम बेसिक जो आपकी सेटिंग्स है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे जैसे 18% सेट है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के इस तरह से ही सेट होगा, बट मैं आपको 5% के हिसाब से, यानी कि जो क्लोथिंग स्टोर होते हैं उनमें 5% हमारा जीएसटी लगता है, उस पर आप किस तरह से सेट करेंगे एग्जाम्पल के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइज, हम अपने डेमो स्टोर पे आ चुके हैं आउटबॉक्स एड्स के। तो यहाँ पे आप देखिए वही 18% जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है यहाँ पर। तो इसको चेंज करने के लिए हमने एक क्लोथिंग स्टोर के एग्जांपल लिया था जिसमें 5% हमारा सारे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो देखिए गाइज, जो कंट्री टैक्स होता है उसको आप ऐसे जीएसटी समझ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी जो होता है उसको इस तरह से समझ सकते हैं। और जो हम टैक्स अदर स्टेट में जैसे हमारा जो सेल होता है तो उसमें हम कितना % यहाँ पे चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम क्लोथिंग के लिए 5 करते हैं तो हम यहाँ पे इसको 5% कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा कंट्री टैक्स है उसको हम यहाँ पे 2.5 कर देंगे, यानी कि 5 का आधा। और ये जो जितना 5 है ये इसको आपने हर जगह 5 ही कर देना है सारी स्टेट्स में। ओके गाइस, अब आप देख सकते हो मैंने सारी जो स्टेट है उसमें वहाँ पे 5% कर दिया है अपना जीएसटी रेट। बट अभी भी गाइस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बची है। जिस स्टेट में आप अपने आपके प्रोडक्ट का वेयर हाउस है जहाँ से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि शिप कर रहे हैं, तो जो उस स्टेट में आपको क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर दिल्ली से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो जो ये दिल्ली वाला टैब है यहाँ पे 5% लिखा हुआ है और आईजीएसटी है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे दिल्ली है तो मैं यहाँ पे 2.5 कर दूँगा, ठीक है, और आईजीएसटी की जगह मैं इसको एसजीएसटी कर दूँगा, और इंस्टेड ऑफ 2.5% की जगह मैं इसमें एडिटेड टू 2.5% कर दूँगा। ये गाइज मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो टैक्स है 2.5% ये स्टेट जीएसटी को जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था 2.5 जो है वो जाएगा आपके कंट्री टैक्स यानी कि सीजीएसटी को।
और इसीलिए हमने जो दिल्ली वाला ये कॉलम है यहाँ पे लिखा है एडिटेड टू 2.5%, ठीक है। और फेडरल टैक्स को आप CGST की तरह समझ सकते हैं, मान सकते हैं। तो ये जो 2.5% है ये इस वाले 2.5% में प्लस होके तब आगे आपका जो 5% टैक्स है वो कटेगा, ठीक है। एक CGST और एक SGST 5% कटेगा और बाकी जो स्टेट्स है उसमें IGST आपका डिडक्ट होगा। आई होप गाइज आपको ये वाली जो सेटिंग्स है ये समझ में आ गई होगी। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही आप इसमें अपने माइंड में रखिए। जिस स्टेट से सेल कर रहे हैं आप, उस स्टेट में आपने ये वाली सेटिंग्स, जो मेन सेटिंग है ये वाली कर देनी है। और बाकी सारे स्टेट में पूरा आपने GST रेट लगाना है और उसका हाफ आपने अपना कंट्री टैक्स में डाल देना है। जैसे मैंने 2.5% डाल दिया और स्टेट में 5% डाल दिया। तो ये बेसिक सेटिंग्स समझ में आ गई है। तो आपको नेक्स्ट जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग GST रेट का, वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो अब बात करते हैं सेकंड सिनारियो की, जब जहाँ पर आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर आपके पास 5% भी टैक्स लग रहा है और 12% भी टैक्स लग रहा है किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है। बट अगर ये जो सेटिंग्स हम करके रखते हैं तो ये क्या कर रही है कि ये हर प्रोडक्ट्स पे 5% ही एप्लीकेबल कर रही है, बट हमारे को 12% के लिए अलग से जो टैक्स स्लैब है वो बनाना पड़ेगा, आप कह सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने हमारे पास एक सेटिंग दी हुई है जिसका नाम है टैक्स ओवरराइड, ठीक है गाइस। तो टैक्स ओवरराइड किस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बाकी आप इसको ईजिली बना पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड एक टैक्स ओवरराइड का बटन हमें दिया हुआ, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह का हमारा जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टैक्स ओवरराइड फॉर प्रोडक्ट्स, तो हमारे को प्रोडक्ट्स के लिए ही चाहिए। और यहाँ पे ये हमारे को कंडीशन बनाने के लिए बोल रहा है और उसके लिए हमारे को बोल रहा है सिलेक्ट कलेक्शन, ठीक है गाइस। अब सिलेक्ट कलेक्शन में हमारे को सबसे मेन बात ये है कि इसके लिए हमारे को इसकी कलेक्शन बनानी पड़ेगी जिन पे हमारा 12% रेट एप्लीकेबल होगा। और वो किस तरह से बनती है वो मैं आपको एक बार एग्जांपल से बता देता हूँ। अपने मेन डैशबोर्ड पे आ जाना है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स में जाना है और कलेक्शंस में जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ए न्यू कलेक्शन करना है, ठीक है। और ये इसको आपने मैनुअल कलेक्शन बनाना है, तो इसको आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ उसको GST 12%, जिससे मुझे पता लगे कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये 12% कैटेगरी में आते हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे इसको मैनुअल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑटोमेटिक पे ये अभी उपलब्ध नहीं है, तो आपको मैनुअल से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या, मैनुअल करने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, ये आपकी कलेक्शन को। देखिए गाइस ये सेव हो चुकी है आपकी कलेक्शन। और अब ये आपको यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो चूज़ करने होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 अपने हिसाब से जो 12% में आ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ से मैंने चूज़ कर लिए हैं, ऐसा एग्जांपल मान के चलते हैं। फिर कुछ प्रोडक्ट है मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से ऐड कर देता हूँ। तो देखिए गाइस ये वाले प्रोडक्ट की एक कलेक्शन बन गई है, मैनुअल आप कह सकते हो, ठीक है। और ये हमने GST 12% के नाम से इसको क्रिएट किया ताकि हमारे वहाँ पे हम इसको टैक्स ओवरराइड में जोड़ सकें। तो बस गाइस यहाँ पे इतना ही काम था। अब हमारे को दोबारा से अपनी सेटिंग्स में जाना है और टैक्सेस में जाना है, इंडिया पे मैनेज पे जाना है। उसके बाद आपको अपने टैक्स ओवरराइड वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था ऐड टैक्स ओवरराइड करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक रहने देना है। सिलेक्ट एक कलेक्शन का पूछ रहा है कि किस कलेक्शन पे आप ये अप्लाई करेंगे टैक्स ओवरराइड। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वाली कलेक्शन नज़र आ जाएगी जो हमने अभी बताई है, GST 12%। जैसे अगर हमारा जो टैक्स रेट है वो 12 था तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6%। तो उसको यहाँ पे ऐड ओवरराइड कर दीजिए। अब इसमें हमारे को आपको जो रीज़न है, जैसे हमने यहाँ पे सारे रीज़न या स्टेट्स ऐड करे थे वैसे आपको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ फटाफट से इसको ऐड कर लेता हूँ। मैं इसको 12% कर देता हूँ क्योंकि मुझे 12% ही चाहिए उन प्रोडक्ट्स पे। जैसे ये देखिए अभी 12% आ चुका है। फिर अलग क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे 12 कर देंगे, ठीक है। फिर करेंगे इसको यहाँ पे 12 कर देंगे। ये देखिए स्टेट अपने आप चेंज हो रहेगा। इसे आपने सिर्फ यहाँ पे रेट चेंज करना है, इसका 5 बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपने इसको 12 कर देना है।
तो मैं फटाफट से करके आपको बताता हूँ। ओके गाइज, मैंने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो काफ़ी स्टेट्स का बना लिया है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपको उसमें टाइम लगाना पड़ेगा और 1 बाय 1 जो आपके स्टेट्स है वो यहाँ से आपको क्लिक करके बनाने पड़ेंगे और उनमें रेट 12% सेट करना पड़ेगा। अब जो मेन बात आती है यहाँ पर वो ये कि जिस स्टेट में आपका वेयर हाउस है, यानी कि जहाँ से आप प्रोडक्ट अपने सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ऊपर सेटिंग आपको चेंज करी थी बाय डिफ़ॉल्ट वाले में कि हम दिल्ली से सामान अगर अपना सेल कर रहे हैं तो और हम 12% ले रहे हैं रेट, जीएसटी रेट उन प्रोडक्ट्स पे, तो यहाँ पे आपको 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6% जाएगा एसजीएसटी को और 6% जाएगा सीजीएसटी को। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आपको देखिए ये एडिटेड टू 2.5, ये पहले से एडिटेड था यहाँ पे हुआ क्योंकि हमने ऊपर वहाँ पे उसको इस तरह से सेटिंग कर रखी थी, तो यहाँ इसने ऑटो ले लिया। अगर नहीं ले रहा है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा उसको इंस्टेड की जगह एडिटेड टू 2.5% करने का। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपको इंस्टेड ऑफ 6% दिखाना चाहिए था, जबकि यहाँ 2.5% दिखा रहा है। बट गाइज मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप इसको टैक्स को इग्नोर करिए, क्योंकि जो ये टैक्स अब इस पर एप्लीकेबल करेगा वो 6% आपका एसजीएसटी और 6% आपका सीजीएसटी ही करेगा और 12% आपका आईजीएसटी ही डिडक्ट करेगा। आप इस लाइन को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस गाइज ये आपकी सेटिंग्स हो चुकी है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिन पर आप 12% चाहते हैं, और उनके अलावा बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपका 5% ही एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से आप अपनी जो टैक्स की सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। और अभी एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में आया आप सभी के लिए, वो आपने मुझे बताना है। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा या सेटिंग्स देखी होगी तो आपको उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। वो ये कि अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में वेयर हाउस है तो आप सेटिंग किस तरह से करेंगे, ये चीज़ आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बतानी है। और बाकी यहाँ से आपको उसको सेव कर देना है। ओके गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको जो एक्चुअल प्रोडक्ट पेज है वहाँ पे किस तरह से ये जो टैक्स रेट है आपको रिसीव होते हुए नज़र आएंगे। तो उसके लिए हम उस स्टोर पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा सेलिंग हो रही है एक्चुअल में। ओके गाइस, देख सकते हैं आप हम ऑर्डर पेज पे अपने आ चुके हैं यहाँ से ऑर्डर से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो IGST 18% इंक्लूडेड चार्ज हो रहा है, क्योंकि जो ये ऑर्डर आया है हमारे को दूसरी स्टेट से आया है, MP से हमारे को ये आया है, तो फिर ये इस पर 18% इस तरह से चार्ज होगा। और ये गाइज हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें हमारा जो टैक्स रेट है वो 12% चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे देखिए IGST 12% यहाँ पे ये चार्ज कर रहा है, 12% के हिसाब से ये टैक्स डिडक्ट कर रहा है। और एक मैं आपको सेम स्टेट में भी बता देता हूँ। ओके गाइज, एक जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेट में आपका वेयर हाउस होगा वहाँ से अगर प्रोडक्ट सेल होते हैं तो किस तरह से उसमें आपका जो टैक्स है वो चार्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टैक्स पॉइंट है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे शो टैक्स आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको CGST 6% और SGST 6%, टोटल टैक्स ये यहाँ पे इतना दिखा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह से यहाँ पे डिवाइड होकर आपको दिखेगा। ओके गाइस, तो बस आप इस तरह से ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे आप अपना GST जो रेट की सेटिंग्स है वो इस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, ताकि आपका जो स्टोर है वो स्मूथली रन करता रहे। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।